हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का आंदोलन। इससे पहले आपको झारखंड का इतिहास का पूरा 300 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपका पहला लेक्चर था। तो आज ये दूसरा लेक्चर है। तो आइए हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो भी जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका संग्रह है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी जेपीएससी जेएसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये आंदोलन से क्वेश्चन तो श्योर शॉट आएगा ही आएगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सदान झारखंड में कौन है? आपको बताना है सदान जो है वो झारखंड में कौन है। ऑप्शन है आपका जनजातीय मूल निवासी, गैर जनजातीय मूल निवासी, झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे आदिवासी, झारखंड में दूसरे राज्य से आकर बसे लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड जनजातीय मूल निवासी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातीय दृष्टि से सदान है। आपको सदान के बारे में बताना है, किस दृष्टि से? तो प्रजातीय दृष्टि से। तो इसका सही जवाब है आपका प्रजातीय दृष्टि से बताना। तो आर्य सही है, द्रविड़ वंशी भी सही है, आग्नेय भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आपका जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है उसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो आइए देखते हैं क्या है। सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। तो ये सही है आपका। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सदान समाज है। बताना है क्या है सदान समाज। तो इसका सही जवाब है आपका प्रीत सत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेर कहाँ के शासक थे? आपको बताना है चेर जो थे वो कहाँ के शासक थे। तो इसका सही जवाब है आपका पलामू की। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी। तो कब की थी? तो इसका सही जवाब है आपका 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 4 जून 1917 को। नेक्स्ट है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नजरबंद कर दिया गया था? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। 8 नंबर, कहाँ नजरबंद कर दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को? तो ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित हुई? तो ये हो जाएगा आपका इसका सही जवाब 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका झारखंड में असहयोग आंदोलन के प्रमुख केंद्र था। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बताइए, सोचिए। तो ये इसका आपका सही जवाब है आपका रांची। नेक्स्ट है आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका झारखंड में हाट कर न देने का आंदोलन किसने चलाया था? ये जो हाट कर था वो न देने का आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया गया था आपका विष्णु माधुरी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका झारखंड के सभी जिलों में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जवाहर दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 16 नवंबर को। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये आपको
हजारीबाग के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ था? बताइए। इस क्वेश्चन का सभी को पता होना चाहिए ये। तो इसका सही जवाब है आपका रामगढ़ में। नेक्स्ट है ये कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 14 अगस्त 1942 ईस्वी को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था रांची के जिला स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका नायक गुरु के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाने लगा था? तो ये कहा जाने लगा था आपका राम विनोद सिंह को। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था? तो इसका सही जवाब आपका क्लीवलैंड को। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका भागलपुर में। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ था आपका 15 नवंबर 1875। आपको इसमें कभी कभी दिन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा सोमवार यानी कि मंडे था उस दिन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या है इसमें। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा था? तो ये रखा था 500 का, 500 रुपये का इनाम रखा था। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या बताया था? तो वो हैजा बताया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड में बिरसा मुंडा की मौत का कारण हैजा बताया गया था। बिरसा मुंडा की नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है आपका 9 जून 1900। नेक्स्ट है आपका बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? तो इसका सही जवाब है आपका बिरसायत। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियों का आगमन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1749 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो ये जो था आपका बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से था, ध्यान रखिएगा। बुद्धू भगत नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? तो इन पे इनाम की राशि जो थी वो कितनी थी? तो ये था आपका 1000। नेक्स्ट है आपका बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 14 फरवरी 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार पर किस जेल में गिरफ्तार कर, यहाँ पे कर होगा, रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था भागलपुर के जेल में। नेक्स्ट है आपका सिद्धू कानू को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपका बरहैत में। नेक्स्ट है आपका 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो ये किया गया था आपका भगनाडीह में।
नेक्स्ट है आपका फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कान्हू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था आपका ऊपर बंदा से। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था आपका ठाकुर एनी शाह के द्वारा। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका सतरंजी में। नेक्स्ट है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी थे। कौन सहयोगी थे? तो इनको सहयोगी जो थे वो गणपत राय जी थे। नेक्स्ट है आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो ये दिया गया आपका 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका रांची में। नेक्स्ट है आपका शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका शेख बिहारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो ये थे उमराव सिंह के दीवान थे। नेक्स्ट है शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो ये किया गया था आपका चुटूपालू घाटी में। नेक्स्ट है आपका शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? बताइए कब दी गई थी इनको फांसी? ये दिया गया था आपका 8 जनवरी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था आपका हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये हुआ था आपका खटंगा गांव में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका जनवरी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट है आपका सन 1853-56 में फूलो झानो बानो ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है आपका संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पलामू में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? तो ये किया चेरो एवं खरवार जनजाति को इकट्ठा कर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है आपका लेस्लीगंज। नेक्स्ट है आपका वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 फरवरी 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका वीर तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? आपको जिले का नाम बताना है जहां उनका जन्म हुआ था। तो ये हुआ था आपका गुमला जिले में। नेक्स्ट है आपका वीर तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम था? तो इसका नाम था जूड़ी पंचायत। नेक्स्ट है वीर तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो ये किया गया था बोधन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है वीर तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 22 अप्रैल 1980। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका 1 अक्टूबर 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ये किया गया था आपका अप्रैल 1914 में। नेक्स्ट है आपका टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? इसका सही जवाब है आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था?
इसका सही जवाब है रांची। रांची के जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका 3 जनवरी 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो इसका सही जवाब है मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इनके सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है आपका 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है आपका 1928 में। नेक्स्ट है जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो यह है आपका छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। नेक्स्ट है जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? बताइए। तो ये उनकी मृत्यु हुई 23 मार्च 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1930 से 31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, बताइए। तो इसका सही जवाब है आपका सिंहभू में। नेक्स्ट है 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो इसका स्थापना किया गया था जे बोर्थोलेमन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? तो ये संगठन कहाँ गठित हुई थी, उसका कॉलेज का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका सेंट कोलंबस में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो ये कब बने थे? 1939 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिए झारखंड के जितने आंदोलनकारी हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर। दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? तो ये था मामा भांजा। नेक्स्ट है दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट है दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब है आपका सरायकेला में। नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो इसका सही जवाब आपका महेशपुर। नेक्स्ट है रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब होगा आपका जंगल की कटाई के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका 6 मई 1807 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किसका संबंध उलिहातू गांव से है? इसका सही जवाब होगा आपका बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसका संबंध एटकेहटी गांव से है? तो इसका सही जवाब है आपका गया मुंडा। नेक्स्ट है सिद्धू कानू का संबंध किस गांव से था? यह है आपका तिगवाडी से। नेक्स्ट है नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गांव से है, किस गांव से था? तो ये था आपका मगधड़ी, मगधड़ी गांव से। नेक्स्ट है निम्न से किसका संबंध चिंगारी नावा टोली गांव से था? तो इसका सही जवाब आपका जतरा भगत। नेक्स्ट है आपका और आज का ये इस सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था? तो यह आपका सिलागाई। इस प्रकार आपका यहाँ पे 90 क्वेश्चन जो कि आपका झारखंड के आंदोलन से रिलेटेड था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप इसको। बार बार देखिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे और निरंतर रिवीजन करते रहिए। आपके रिवीजन में मेरा एक छोटा सा योगदान है। चैनल पे बने रहिए, इस तरह के और सेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होना अभी बाकी है, तो उससे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ ताकि आप एक जगह एक साथ सारा रिवीजन कर लें। आपको यहाँ पे 7000 से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को एंड करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।